परमेश्वर का धन्यवाद हो ये सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया कि हम आज इस प्रकार एकत्रित होकर परमेश्वर की महिमा का गुणानुवाद कर सके, उसकी आराधना कर सके, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठा सके। सुबह से हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। टेबल हिलता है। परमेश्वर का वचन सुबह के वक्त हमसे बातचीत किया। उतर रहे ना। हाँ। आज रात के वक्त हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा गीतों के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए हमने उस अनुभव को हमारे जीवन में हासिल किया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। परमेश्वर की उपस्थिति बहुतायत से हमारे बीच में है। और जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वो अपने वचन के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। इस संस्था के, इस कलीसिया के अगुवाई करने वाले सुपरिटेंडेंट पास्टर बिशप माइकल जॉन, अन्य अगुवेगण, भाई बहन, माता पिता, परमेश्वर के दास लोग, आज सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार। इस प्रकार वचन की सेवकाई करने के लिए जो मौका मुझे मिला है उसके लिए मैं सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है परमेश्वर की सामर्थी वचन हमारे साथ, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे शरीर के कण कण में कार्य करते हुए एक नए ताजगी के साथ, नए अनुभव के साथ, नए दर्शन के साथ और विशेष आत्मा के भरपूरी के साथ हमें इन 3 दिनों के बाद इधर से भेजने वाले हैं। हम बहुत अच्छी तरह से गीतों को गाया, नाचा, खुशी और आनंद मनाया, क्योंकि परमेश्वर ने पिछले दिनों में हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य किया। पर जहां से हम इधर आए हैं और इन 3 दिन की समारोह के बाद जहां हम वापस जाएंगे, वहां की हालात इस प्रकार के नाच गाने के नहीं, इस प्रकार बहुत खुशी और आनंद देने वाला नहीं, बहुत कठिनाइयों को, परेशानियों को सामना करने का एक वातावरण से आए हैं। वहां हमें वापस जाना भी है। परमेश्वर इधर हमें लेकर आने का उद्देश्य यह है कि हमें पूरी तरह से भरे, हमें पूरी तरह से सामर्थी बनाए, हमारे हाथों को, हमारे पांवों को, हमारे दिल और दिमाग को अपनी वचन से भरकर, अपनी सामर्थ देकर, हमारे जीवनों में कार्य कर कर उन जगह में भेजे जहां जाकर हम उनके लिए प्रभावशाली बने, खड़े रह पाए और उसकी सेवा कर पाए। इसलिए हमें ये 3 दिया गया है, awake, arise and serve। जाग उठो, उठो और परमेश्वर के कार्य को और करो। जब परमेश्वर हमारे जीवन में किसी कार्य के लिए बुलाते हैं, उस 3 स्तर पर अपना कार्य करते हैं। जब भी यीशु मसीह किसी को उठाने और अपनी सेवा के लिए भेजना चाहते हैं तो परमेश्वर
तीन तरीके से एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करते हैं। सबसे पहला कार्य है परमेश्वर उन्हें अपने पास बुलाते हैं। यीशु मसीह जिसको भी सामर्थ्य देकर भेजना चाहते हैं, पहले उन्हें अपने पास बुलाकर उनके जीवन की कार्यों में, जीवन की व्यथाओं में, जीवन की पीड़ाओं में वो सबसे पहले कार्य करते हैं। बोलने का मतलब है उनके जीवन की परेशानियों का निपटारा वो पहले करते हैं। जिसको भी यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया, जिसको भी यीशु मसीह अपने सेवकाई के लिए भेजे, उन सबके जीवन में पहले उसने कार्य किया। उसके बाद उनके अंदर वचन और सामर्थ देते हैं। उसके बाद तीसरा काम है उन्हें आज्ञा देकर उन्हें भेजते हैं। अगले 3 रात को, आज, कल और परसों, परमेश्वर हमारे जीवन में 3 तरीके से जो कार्य को करते हैं उसके बारे में हम सुनने जा रहे हैं। सबसे पहले परमेश्वर हमारे जीवनों के साथ क्या कार्य करते हैं। दूसरा, परमेश्वर किस प्रकार उसकी सामर्थ हमारे अंदर डालते हैं। तीसरा, वो कौन सा वचन देकर हमें इधर से विदा करना चाहते हैं। इस प्रकार होंगे हमारे 3 रात के जो परमेश्वर के वचन के आधार पर हमारा सोच और विचार। आज रात के मनन के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 27वीं आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 27वीं आयत तक हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक पढ़ेंगे, उसके बाद 27वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जितने लोगों के पास बाइबल है वो सब अपने अपने बाइबलों को खोलें, इस परमेश्वर के वचन को देखें। परमेश्वर के वचन में जीवन है, सामर्थ है, ताकत है। प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार लिखा हुआ है, इस वचन को सुनने वाले धन्य हैं, इस वचन को काम में लाने वाला धन्य है, इस वचन को सुनाने वाले भी धन्य हैं। इसके सुनने में धन्यता है, इसके पढ़ने में धन्यता है, इस वचन को काम में लाने में धन्यता है। इसलिए हम सब अपने वचनों को खोलेंगे, बाइबलों को खोलकर इन वचनों को हम सुनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, पहली आयत से लेकर 27वीं आयत तक पहला 8 पदों को, वचनों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 27वीं आयत को पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। 27वीं आयत, 27th वर्स। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे।
यीशु मसीह का वचन है, अपने चेलों को पास बुलाकर यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। पहली आयत में इस प्रकार है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। 27वीं आयत में आकर फिर से उस बात को दोहराते हुए यीशु मसीह कहना चाहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मत डर। शुरू इस प्रकार किया, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, वचन बोल रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मत डर। हमें हमारे मसीह जीवन में व्याकुलता लाने वाला, डर पैदा करने वाला बहुत सारी ऐसी बातें हमारे जीवन में होगा, ये बात यीशु मसीह अच्छी तरह से जानते थे। यीशु मसीह इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले थे, थोड़ी दिन बाकी बचा है, तब यीशु मसीह अपने चेलों को पास बुलाया और उनसे कहना चाहते हैं, मैं तुमसे मेरा दिल की एक बात बताना चाहता हूं। मैं तो छोड़ के जा रहा हूं, पर मेरे अंदर से, मेरे दिल से, मेरी दिल की ख्वाहिश मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। ये क्या है मालूम है? मैं तुम्हें इस दुनिया में छोड़ के जाने के बाद भी एक दिन भी, एक पल भी तुम्हारा मन व्याकुल होते हुए मैं देखना नहीं चाहता। ये यीशु मसीह की इच्छा है। ये यीशु मसीह के हमारे प्रति, हमारे विचार में यीशु मसीह की दिल की ख्वाहिश है कि हम व्याकुल और दुखी ना बनते रहे। हालात कैसा भी हो, हमारे आसपास की रीति रिवाज कैसे भी बदले, कितने भी परेशानी, कितने भी कठिनाई हमारे जीवन में आता ही रहे, पर जिसने हमें बुलाया, जिसने हमारे लिए खून बहाया, जिसने हमारे लिए स्वर्ग की सारी महिमाओं को छोड़कर हमें बचाने के लिए इस धरती पे आए, उनके हमारे प्रति एक इच्छा है कि हम दुखी ना बने। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यीशु मसीह अच्छी तरह से जानते हैं, पवित्र आत्मा अच्छी तरह से जानते हैं क्या क्या व्याकुलताओं के साथ आप इस आराधना में आए हो। व्याकुलता जो भी हो, आपके दिल से आपके पास आकर, आपके पास उस कुर्सी के पास खड़े होकर आज रात को आपके कंधे पे हाथ रखकर, आपके सिर पे हाथ रखकर, आपके कंधे पे हाथ डालकर आपसे आज रात के वक्त एक ही बात वो कहना चाहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मत डर। पर सवाल ये है, परमेश्वर यीशु मसीह ये कैसे संभव होगा? एक असंभव है। यीशु मसीह, हमारी हालात बुरा है, हमारे चारों ओर बहुत क्लेश है, पीड़ा है, सताव है, हमारे लोगों को मारा जाता है, हमारे लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है, हम मसीह है बोलकर जी नहीं पा रहे। ये कैसे संभव है प्रभु? ये असंभव
गरीबी है, मेरे पास सताव है, मैं पीड़ा से होकर जा रहा हूं, मैं कैसे व्याकुल ना होगा? अगर उस सवाल के साथ आप इधर आए हैं, आज रात को यीशु मसीह उसके लिए उत्तर देकर, आपको सांत्वना देकर, आपके सारे सवालों को आज रात को इधर ही जवाब देकर आपको भेजना चाहते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? जोर से हालेलुया बोले, जोर से हालेलुया बोले। वो आपसे आज रात को बात करने जा रहे हैं, आपके हर एक व्याकुलताओं से वो बातचीत करना चाहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, यीशु मसीह ये बात बोलते हुए पहले उनसे बोला, तुम्हारा मन व्याकुल ना होना। बात करते 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 बहुत सारे बात कहने के बाद आखिर में एक और बार उनसे कह रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना होना, मत डर। इसका मतलब पहली आयत से लेकर ये 27वीं आयत के अंदर यीशु मसीह ने हमारे सारे व्याकुलताओं के बारे में बातचीत कर लिया। जितनी बात आपको व्याकुलता में डालेंगे, पीड़ा में डालेंगे, दर्द में डालेंगे, उन सारी बातों का निपटारा पहले से ही यीशु मसीह करने के बाद आपसे कह रहे, तुम्हारा मन व्याकुल ना होना। कई बार जब हम परेशानी में पड़ जाते हैं तो हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास के लोग, हमारे विश्वासी लोग पास आकर हमसे क्या कहते हैं? चिंता मत करना। जब बहुत ज्यादा बीमार होकर बिस्तर में जब पड़े हैं तब भी आकर वो क्या कहेंगे? आप परेशान मत होना। वो बोल के चले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा वो हमारे लिए प्रार्थना कर पाएंगे। डॉक्टर भी आकर हमसे कहेंगे चिंता मत करना। पर मेरा यीशु मसीह इससे यूं ही बात करने वाला नहीं है। मेरा यीशु मसीह मेरे और आपके सारे व्याकुलताओं को लिए पहले से ही निपटारा करने के बाद उसने हमसे पहले भी कहा, आखिर में भी कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जो थोड़ा समय हमारे पास है उसमें मैं आपको इन वचनों से लेकर जाना चाहता हूं। परमेश्वर कौन कौन सी बात से हमारी व्याकुलता दूर करना चाहते हैं, इस उसने क्यों मेरे से बोला तुम्हारा मन व्याकुल ना होना। पहला और दूसरी आयत एक और बार पढ़िएगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, हाँ, परमेश्वर पर विश्वास रखो, हाँ, और मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ, मेरे पिता के घर में हाँ, बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हाँ। तुम्हारा मन व्याकुल ना होना, पहला कारण देखिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं उनसे, मैं तुम्हारे लिए कुछ तैयार कर रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ तैयार कर रहा हूं, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना होना। वो एक छोटी सी आयत के अंदर 4 ऐसी बातों के बारे में लिखा हुआ है यीशु मसीह तैयार कर रहा है। यीशु मसीह क्या तैयार कर रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार कर रहा हूं, तुम्हारे लिए एक निवास स्थान मैं तैयार कर रहा हूं। दूसरा, मैं तुम्हारे पास लौट कर आने की तैयारी में हूं। तीसरा, मैं तुम्हें अपनी ओर लेने की तैयारी में हूं। 14, मैं जहां रहता हूं वहां तुम्हें सर्वदा रखने की तैयारी में हूं। 4 तैयारियों को समझ में आया? पहला तैयारी, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार कर रहा हूं।
दूसरा, मैं तुम्हारे पास वापस आने के तैयारी में हूं। तीसरा, मैं तुम्हें अपने लिए अपनी ओर लेने की तैयारी में हूं। तीसरा, जहां मैं रहता 14, जहां मैं रहता हूं वहां तुम्हें भी सर्वदा रखने की तैयारी में हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इसमें से एक भी चीज क्या आप अपने लिए तैयार कर सकते हैं? ये 4 बातों की तैयारी के बारे में यीशु मसीह ने कहा, इसमें से क्या एक बात भी अपने लिए तैयार करने के लिए आप में से और हम में से किसी के पास सामर्थ है? नहीं है। इसमें से एक चीज भी तैयार करने के लिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? वो क्या तैयार कर रहे हैं मेरे लिए? जो कुछ मैं अपने लिए तैयार करने के लिए असमर्थ हूं, वो सारी चीजों की तैयारी में मेरा यीशु मसीह जुटा हुआ है। इसलिए वो कहते हैं, तुम्हारा मन, जोर से, तुम्हारा मन, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए तैयारी का परमेश्वर हूं। मैं तैयार करने वाला परमेश्वर हूं। आई एम ए गॉड ऑफ प्रिपरेशन ऑन बिहाफ ऑफ यू, एंड whatever you are incapable of preparing for yourself, I will take care of that. जो कुछ भी तुम अपने लिए तैयार करने के लिए तेरे पास सामर्थ्य नहीं है, उसके बारे में चिंता कर सोच विचार कर तुम्हें व्याकुल होने की जरूरत नहीं। मैं उसके लिए इधर हूं। आपके दिलों से बातचीत कर रहे आज रात के वक्त। वो तैयारी का परमेश्वर है, वो तैयार कर रहा है। मैं एक और कदम आगे बढ़कर आपसे कहना चाहता हूं, मेरी अनंतता की बात, मेरे नित्य जीवन की बात, मेरे आने वाले युगानुयुग की जीवन की बात अगर यीशु मसीह ने तैयार किया है, इस दुनिया से जुड़ी हुई बातों को कितनी आसानी से वो मेरे लिए तैयार करेगा। अगर ये परमेश्वर मेरे लिए अनंत जीवन तैयार किया है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए इस दुनिया की बातों को तैयार कर देने में। वो शुरू से ही मेरे लिए तैयारी का परमेश्वर है, वो तैयार करते जा रहे हैं। भजन लिखने वाला काफी बार भजन संगीता में लिख रहा है, वो मेरे हाथों को तैयार कर रहा है, वो मेरे पांवों को तैयार कर रहा है, वो मुझे युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। मैं अपनी जीवन की लड़ाई अपने आप लड़ नहीं सकता। मेरे इन हाथों में कोई सामर्थ्य नहीं, इन पांवों में कोई सामर्थ्य नहीं, इस दिमाग में कोई बुद्धि नहीं, पर वो कहता है वो युद्ध के लिए मुझे तैयार कर रहा है। शत्रुओं के सामने वो मेज बिछाता है, शत्रुओं के सामने, दुश्मनों के सामने, विरोधियों के सामने वो मेरे लिए मेज तैयार करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको एक विशेष आयत की ओर ले जाना चाहता हूं। यशायाह नबी के पुस्तक, एक आयत को हम पढ़ेंगे, यशायाह नबी के पुस्तक 45वें अध्याय उसकी दूसरी आयत से। यशायाह नबी के पुस्तक 45वां अध्याय उसकी दूसरी आयत से।
तेरे आगे आगे चलूंगा ध्यान से सुनिएगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। ऊंची ऊंची पहाड़ों को मैं तुम्हारे लिए चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा। मैं पीतल की किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। टुकड़े टुकड़े मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। मैं तैयारी का परमेश्वर हूं। मैं क्या कैसे तैयार करता हूं? ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिसको देखकर हमें डर लगता है। मैं पहाड़ी हूं, मैं पहाड़ में ही रहता हूं, मैं गढ़वाल से आया हूं। पहाड़ देखकर डर लगता है, पर मेरा परमेश्वर का वायदा है, मैं तेरे आगे आगे चलकर क्या करूंगा? जिस पहाड़ को लेकर तुझे डर लगता है उस पहाड़ को मैं क्या करूंगा? चौरस कर दूंगा। तैयारी का परमेश्वर। तुम्हारा मन पहाड़ों को देखकर, वो जो बीमारी का पहाड़, जो असफलता का पहाड़, सेवकाई में काफी साल हो गया निकले हुए हैं, एक ही जगह में रहकर सेवकाई कर रहे हैं, बहुत सारे पहाड़ आपके सेवकाई के क्षेत्र में हैं। आपसे आज रात को कहना चाहता हूं, सेवकाई छोड़कर मत जाना, उस जगह को छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे लिए तैयारी का परमेश्वर हूं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को मैं चौरस करने के लिए आगे आगे चलूंगा। पीतल के, पढ़िए, पीतल के बेड़ों किवाड़ों को मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लोहे के भेड़ों को मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तैयारी का परमेश्वर। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। उसकी एक विशेषता है, वो जो कुछ आपके लिए तैयार करेगा वो अति उत्तम होगा। जो तैयार करता है वो अति उत्तम, आपके लिए सर्वोत्तम आपके लिए तैयार करता है। जो भी वो तैयार करेगा अनंतता की बात होगी। What he prepares is the best. What he prepares is the eternal. What he prepares is the precious. What he prepares is glorious. वो जो हमारे लिए तैयार करेंगे उसकी बात क्या मालूम है? वो बेस्ट होगा, सर्वोत्तम होगा, वो महिमामय होगा, शोभामय होंगे। किसी के जीवन में दाखरस खत्म हो गया था, क्या करेंगे? अभी बेचैन हो गए थे, मन व्याकुल हो गया था, उसने तैयार कर कर दे दिया। जो उसने तैयार कर कर देखा, उसको जब चख कर देखा तो उनको समझ में आया ये तो सर्वोत्तम है, ये अब तक कहाँ रखा हुआ था। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मैं तुम्हारे लिए तैयार करने वाला परमेश्वर हूं। इसलिए गीत लिखने वालों ने इस प्रकार लिखा, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। तुम चिंता नहीं करना, तुम्हारे लिए मैं चिंता करने वाला हूं। आगे बढ़ते, वो क्यों बोला मेरे से और आपसे तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। उसका 8 आयत को 5 आयत 8 आयत और उसकी 22 आयत को हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय की 5 आयत, 8वीं आयत और 22वीं आयत। थोमा ने उससे कहा, हाँ,
हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, हाँ। तो मार्ग कैसे जाने। थोमा कह रहे हैं, थोमा अपना चिंता की बात बता रहे हैं। क्या है चिंता की बात? हमें मार्ग नहीं मालूम, हमें मार्ग दिखा दे। 8वीं आयत। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, हाँ। पिता को हमें दिखा दे, पिता को हमें दिखाते, यही हमारे लिए बहुत है। ये हमारे लिए बहुत है। दिल की ख्वाहिश, एक ही ख्वाहिश है, आखिरी बार एक बार पूछ रहा हूं, ये करके दे दे। 22वीं आयत। उस यहूदा ने हाँ, जो इस्करियोती न था, हाँ, उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, हाँ, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है हाँ। और संसार पर नहीं। ये क्या बात है यीशु मसीह? जो कुछ बताना है, जो कुछ दिखाना है, तुम्हारी सारी सामर्थ तू हमें दिखाता है, ये दुनिया को क्यों नहीं दिखाते? मुझे समझ में नहीं आ रहे। पहला एक व्यक्ति आकर कह रहे हैं, मुझे रास्ता नहीं मालूम, हमें रास्ता दिखा दो, ये कौन से रास्ते से चलूं? दूसरा आकर कह रहे हैं, हमारे अंदर, दिल के अंदर कुछ ख्वाहिशें हैं, ये कैसे पूरा होगा मुझे नहीं मालूम, मैं चिंता में हूं, एक बार करके दे दो। तीसरा आकर कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा काम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी बातचीत मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि तुम गलत जगह पे काम कर रहे हो। 3 लोग क्या लेकर आए हैं? सवाल लेकर आए हैं। देखिए उसका 6 आयत को पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया। हिंदी में कहा है, पर उसकी सही अनुवाद इस प्रकार है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, आंसर दिया। 9वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उसको भी उत्तर दिया। 23वीं आयत। यीशु ने उसको उत्तर दिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया। दूसरी बात, तुम्हारा मन व्याकुल न होना, मैं उत्तर देने वाला परमेश्वर हूं। तुम्हारा मन व्याकुल न होना, मैं तुम्हारे लिए उत्तर देने वाला परमेश्वर हूं। सवाल कैसा भी हो, उत्तर सिर्फ यीशु मसीह के पास है। सवाल कैसा भी हो, उत्तर यीशु मसीह के पास है। 3 तरह का सवाल। पहला सवाल अज्ञानता की सवाल, कह रहे मुझे नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। दूसरा ख्वाहिश की सवाल, प्रभु हमें कुछ करके दिखा दो। तीसरा असमंजसता की सवाल, कंफ्यूजन है, प्रभु आपने तो बहुत सामर्थ हमको दिखाया, आपने ये सामर्थ सब बाहर वालों को क्यों नहीं दिखा रहे? हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। आप तो इतनी इतनी बातें हमसे की, पर हमें सताने वाला, हमें मारने वाला, हमारी कलीसियाओं को तोड़ने वाला, इन सब से आपका कोई जवाब हमने नहीं देखा। ये क्या बात है? क्या तुम्हारा सामर्थ खत्म हो गया यीशु मसीह? हमें समझ में नहीं आ रहा है। चिंता नहीं करना, तुम्हारा मन व्याकुल ना होना, मैं तुम्हारे लिए उत्तर देने वाला परमेश्वर हूं। आप कोई सा भी सवाल लेकर इस आराधना में आ जाए हो, अज्ञानता की सवाल होगा, असमंजसता की सवाल होगा,
दिल के अंदर कुछ ख्वाहिश होंगे जो पूरा नहीं कर पाए हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं, उसको देकर आप विवश होंगे, आप परेशान होंगे, आप चिंता में होंगे। आज रात को आपके पास ये वचन लेकर यीशु मसीह आकर, पवित्र आत्मा आकर आपसे कहना चाहते हैं, तुम्हारे सारे सवालों के लिए मेरे पास जवाब है। तुम्हारे सवालों के लिए निरुत्तर रहने वाला नहीं हूं मैं उत्तर देने वाला परमेश्वर हूं। तोमा, तुम्हारे लिए मेरा उत्तर है। फिलिपोस, तुम्हारे लिए मेरा उत्तर है। यहूदा, तुम्हारे लिए भी मेरे पास उत्तर है। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मैं उत्तर देने वाला परमेश्वर हूं, मैं जवाब देने वाला परमेश्वर हूं। पर उस जवाब में एक विशेषता है यीशु मसीह की। आप आज रात को इन वचनों को जरा पढ़िएगा। सवाल बहुत थे, पर हर एक जो जवाब यीशु मसीह ने दिया, वो सारे जवाब उन चेलों को एक और कदम पिता की ओर लेकर गया। हर जवाब पिता के बारे में था, हर जवाब अनंतता के बारे में था, हर जवाब नित्य जीवन के बारे में था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको सताने वाला, आपको परेशान करने वाला, आपके मन ही मन आपको बहुत बेचैनी लाने वाला बहुत सारी सवालों से होकर आज आप गुजर रहे होंगे, पर अगर आपके पास यीशु मसीह के पास अगर एक उत्तर आपको मिलता है, उस उत्तर का विशेषता ये होगा, आप एक और कदम पिता के पास चले जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जीवन की सवाल हमें खत्म करने के लिए नहीं, हमारे जीवन की सवाल हमें निरुत्तर बताने के लिए नहीं, हमारे जीवन की सवाल हमें नष्ट करने के लिए नहीं। और मेरे और आपके जीवन में इन दिनों में उठने वाली हर एक सवाल हमें पिता की ओर ले जाने के लिए है, परमेश्वर की उपस्थिति की ओर हमें खींचने वाले हैं ये सारे सवाल। तुम्हारा मन व्याकुल न होना, मैं तुम्हारे लिए उत्तर देने वाला। तीसरा, उसने क्यों कहा तुम्हारा मन व्याकुल न होना? उसका 6 आयत पढ़िएगा, 6 आयत पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। हम ये आयत कहाँ इस्तेमाल करते हैं अधिकतर? ये आयत हम किसको बताते हैं? ये आयत हम अधिकतर समय दूसरे बाहर वालों को बताते हैं। यीशु मसीह है मार्ग, यीशु मसीह है सत्य, यीशु मसीह है जीवन। अंदर आने के बाद, विश्वासी बनने के बाद ये आयत कभी इस्तेमाल किया अपने जीवन में? नब्बे % लोग मुझे उत्तर देंगे मन ही मन, हमने कभी ये हमारे लिए इस्तेमाल, ये हर समय हम किसके लिए इस्तेमाल किया? जब भी हम बाहर किसी को देखा तब उनसे कहा यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। ऐसा लगता है हमें मार्ग भी नहीं चाहिए, हमें सत्य भी नहीं चाहिए, हमें जीवन भी नहीं चाहिए। ये तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये किससे कहा यीशु मसीह ने? सचमुच में चेलों से कहा। ये आयत किसके लिए है? ये आयत हमारे लिए है। तुम्हारा मन व्याकुल न होना, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। हमारे जीवन की परेशानी क्या है मालूम है? हमारे जीवन की परेशानी यह है, कई बार हमारे पास मार्ग नहीं रहा है। कई बार हमारे जीवन का मार्ग ऐसे सकरे होकर
There are many things in our life slowly start cornering us and cornering us and cornering us, and we come to a point where we cannot move any further. जीवन की कठिनाइयां, जीवन की परेशानियां कई बार हमें ऐसे ले जाकर सक्रिय होकर ऐसी जगह पर पहुंचते हैं, न बाएं मुड़ सकते हैं, न दाएं मुड़ सकते हैं, न आगे जा सकते हैं, न पीछे जा सकते हैं। हमारा मन व्याकुल हो जाते हैं। तभी यीशु मसीह कह रहे, तुम्हारा मन व्याकुल ना होना, मैं तुम्हारे लिए मार्ग हूं। अगर तुम्हारा जीवन ऐसा सकरा होकर ऐसी एक स्थिति में आज पहुंच चुके हैं, आगे बढ़ने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं, मेरे आगे कोई नहीं, मेरे दाएं कोई नहीं, मेरे बाएं कोई नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा सारा रास्ता समाप्त हो गया, मैं तो आगे एक कदम भी बढ़ नहीं सकता। अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं तो आपसे कहना चाहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न होना, मैं तुम्हारे लिए रास्ता हूं। मैं तुम्हारे लिए जंगल में रास्ता खोलने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारे लिए नदी में रास्ता खोलने वाला परमेश्वर हूं, समुद्र में रास्ता खोलने वाला परमेश्वर। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं मार्ग हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं सत्य हूं। कई सारे चीज हमारे जीवन में सत्य दिखने लग जाते हैं। बीमारी आया, बहुत बड़ी बीमारी आया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने स्कैन किया, मेडिकल ब्लड टेस्ट किया, सब कुछ करने के बाद डॉक्टर ने कहा ज्यादा से ज्यादा ये व्यक्ति 3 दिन और जीवित रहेंगे, आप इन्हें घर ले जाओ। क्या है वो? सत्य बताया हमें। क्या देकर? रिपोर्ट देकर डॉक्टर ने सत्य बताया। स्कूल में पढ़ाई का रिपोर्ट कार्ड देकर टीचर ने कहा तुम तो बेवकूफ है, तुम कुछ भी जिंदगी में नहीं कर पाओगे। सत्य बताया। विरोध इतना बड़ा, इतना बढ़कर विरोधियों ने कहा एक दिन भी इधर रहकर सेवकाई करने नहीं दूंगा। सत्य बताया। हम व्याकुल होने लग जाते हैं, पर तुम्हारा मन व्याकुल ना होना। ये कोई भी बात सत्य नहीं है, ये सब कुछ सत्य दिखाई दे रहा होगा, पर ये दिखाई देने वाले सत्य के आगे मैं खड़ा हूं। मैं ही सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं। आज जो बीमारी तुझे दिखाई दे रहे, आज तुम्हारे पास जो मेडिकल रिपोर्ट जो रखे हुए हैं सत्य है, पर उस सत्य के पार एक और सत्य है, वो मैं हूं। 9 साल के उम्र में मैं बिस्तर में पड़ा हुआ था। आस पड़ोस के सारे लोग आकर बिस्तर में पिछले 21 दिन से बीमार होकर पड़ा हुआ मुझे देखकर, पड़ोसी लोगों ने सपने देखकर कहा ये आज रात भी पूरा नहीं कर पाएंगे। मेरे पिताजी दूर थे, उन्हें खबर भेजा अगर तुम्हारे बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो आज रात को इधर पहुंचो। इसकी हालत देखने के बाद हमें लग रहा है कि ये आज रात पूरा नहीं कर पाएंगे। सच्चाई था, पर उस बिस्तर में लोगों ने देखा हुआ सच्चाई के उस पार एक व्यक्ति खड़ा था, वो मेरा यीशु मसीह था। उसने कहा तुम आज जो देख रहे हो ये सत्य नहीं है, मैं ही सत्य हूं। मैं आज भी आपके सामने खड़ा हूं।
स्कूल में पढ़ाई करते 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 10वीं क्लास तक एक सब्जेक्ट में भी मैंने पास नहीं किया था। मैं मंदबुद्धि था, मंदबुद्धि। 9वीं क्लास तक एक भी सब्जेक्ट में मैंने पास नहीं किया। सारे टीचर, सारे घर वाले, सारे कलीसिया वालों ने कहा ये तो बेवकूफ है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। सत्य बोला उन्होंने, पर उस सत्य के आगे कोई खड़ा था, वो मेरा यीशु मसीह था, वो मेरा यीशु मसीह था। लाल समुंदर सामने है, सारे के सारे ने लाल समुद्र को देखकर कहा ये हमारा अंत है। आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना, हम तो खत्म हो चुके हैं। सत्य है। तुम्हारा मन व्याकुल ना होना। उस लाल समुद्र के उस पार और इस फिरौन के सेने के सामने दूसरा एक सत्य खड़ा है, वो मैं हूं। और वो फिर से कहते हैं, जिस फिरौन की सेना को तुम आज देख रहे हो उससे तुम कल नहीं देखोगे। जिस फिलिस्ती को तुम आज देख रहे हो, पिछले 40 दिन से ललकार है, तुम्हें चुनौती दे रहे, तूने आज उसको देखा, वो सत्य है, तू हारा हुआ है, पर मैं तुझसे कहना चाहता हूं कल तुम उसको नहीं देखोगे। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन। डॉक्टर जो बोलते हैं, टीचर जो बोलते हैं, पड़ोसियों ने जो बोला है, समाज ने जो बोला है, आसपास के लोगों ने आपके जीवन को देखकर, आपकी हालात को देखकर, आपकी हालत को लेकर जो कुछ भी बोला है, मैं आपको कहना चाहता हूं इस वचन के आधार पर वो सत्य नहीं। प्रभु पूरी रात हमने मेहनत किया, हमने एक भी नहीं पकड़ा, हम असफल है, पूरी तरह से असफल है। आपकी उस असफलता के आगे कोई खड़ा है। मुझे सुनने वाले जवानों, विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जो दुनिया से सुनेंगे, बाहर वालों से सुनेंगे, उसके आधार पर निर्णय लेना नहीं लेना, उसके आधार पर आपके जीवन को आगे नहीं ले जाना, क्योंकि आपके लिए चिंता करने वाला, आपके लिए तैयारी करने वाला, आपके लिए उत्तर देने वाला एक परमेश्वर जीवित है। तुम्हारा मन व्याकुल ना होना। मैं तुम्हारे लिए मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। मार्ग खत्म हो गया, बहुत सारे अन्य सत्यों को देखकर इधर आए हैं। आपको ऐसे परमेश्वर आज रात को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उस रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जो आपके खिलाफ है, उसके आगे वो खड़ा है। जो फेल हुआ वह सब, जो मार्क लिस्ट लेकर जो आप घूम रहे हैं, सोचते हुए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उस असफलता की मार्क लिस्ट के आगे एक व्यक्ति खड़ा है। आज सुबह हमने देखा जो बिखरा हुआ हड्डियां, फेल हुआ जो हड्डियां, उस हड्डियों के आगे कोई खड़ा था। वो सत्य आज इस सभा में है, आज इस सभा में है, आपके पास है, आपके हाथों को थाम रहा है और आपके कानों में एक छोटी सी शब्द बताना चाहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मत डर। चौथी बात,
उसकी 12वीं आयत को जरा पढ़िए, 12वीं आयत को पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है हाँ, ये काम जो मैं करता हूं हाँ। वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। जो मुझ पर विश्वास रखता है वो काम करेगा जो मैं कर रहा हूं। उतना ही नहीं, मेरे से भी बढ़कर वो काम करेगा। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मैं सशक्त करने वाला परमेश्वर हूं। मैं सशक्त करने वाला परमेश्वर हूं। पहला, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तैयार करने वाला परमेश्वर हूं। दूसरा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं उत्तर देने वाला परमेश्वर हूं। तीसरा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन, मैं ही हूं। 14, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं सशक्त करने वाला परमेश्वर हूं। कहां तक मैं सशक्त करूंगा? तुम्हारे सोच से भी परे, तुम्हारे सोच से भी परे। यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं, जो मुझ पर विश्वास रखता है वो मैं जो कर रहा हूं वो करूंगा, उससे बढ़कर भी करूंगा। सशक्त करने वाला परमेश्वर। समय बहुत आगे बढ़ चुका है, मैं बहुत आगे समय को ले जाना नहीं चाहता हूं। बहुत जल्दी जल्दी एक दो बातों को और बताकर हम प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। 5वीं बात, तुम्हारा मन क्यों व्याकुल ना होना है, उसका 13 और 14 आयत। 13 और 14 आयत। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे हाँ, वही मैं करूंगा, हाँ, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हाँ। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे हाँ। तो मैं उसे करूंगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना होना, मैं प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं क्या करूंगा? तुम्हारे प्रार्थनाओं को उत्तर दूंगा। कौन सी प्रार्थना? हम सब इस आयत को जरा समझने की बहुत जरूरत है। क्या लिखा हुआ है, हम क्या पढ़ते हैं वहां? 13वीं आयत को एक और बार पढ़िए। जो कुछ हाँ, तुम मेरे नाम से मांगोगे। हमें सिर्फ इतना मालूम है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुझे, ऐसा लिखा है, मैं तुझे दे दूंगा। क्या लिखा हुआ है? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूंगा, जिसके द्वारा पिता को महिमा मिले। आजकल बहुत सारे लोग हमें सिखाते हैं, जो कुछ भी मांगना मांग लो, सब मिल जाएगा। मिला? जो भी मांगा मिल गया? बहुत दिन तक मांगा, जब नहीं मिला तो क्या किया? हम तो वापस जा रहे। मांग के भी कोई फायदा है ही नहीं। ये आयत उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये आयत विशेष कर बता रहे हैं, वो ही मांगो जिसके द्वारा पिता को महिमा मिले। क्या मांगना है? जिसके द्वारा पिता को महिमा मिलती है। गलत मत समझिएगा। हमने क्या मांगा प्रभु से? प्रभु मुझे गाड़ी देना। जितने लोग मांगे सबको मिला? अगर होता तो आज ये पूरा ग्राउंड भरकर गाड़ी होते। प्रभु मुझे 4 मंजिले मकान देना, मिला? ओ, कुछ लोग सोच रही है कहां जा रहे, अभी तक तो ठीक लग रहा था, अभी हमें कहीं गलत ले जा रही है। नहीं 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 नहीं, मैं गलत नहीं ले जा रहा हूं, मैं सही ले जाऊंगा। अभी तक ठीक ही लगा तो आगे का भी ठीक ही लगेगा। पर 2 मिनट दे दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा।
जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वो ही करूंगा, जिसके द्वारा, पुत्र के द्वारा पिता को महिमा मिले। अगर आपको देने वाले गाड़ी के दूत द्वारा अगर प्रभु को महिमा मिलना होता, आपका छोटा वोल्टो की जरूरत नहीं है प्रभु को महिमा लेने के लिए, वो महिंद्रा को चुन लेते। सारे गाड़ियों को जो बनाते हैं वो अंबानी को चुन लेते हैं, अदानी को चुन लेते हैं, जिनके पास 15-20 मंजिला मकान है। पर क्या मांगो, क्या मांगो? पिता को जिससे महिमा मिलती है। किससे मिलती है पिता को महिमा? हमारे द्वारा। हमारे कलीसिया के नाम के अंदर ही वो है, इंटरनेशनल पेंटिकॉस्टल होलीनेस। पिता को महिमा मिलती है हमारे पवित्रताई के द्वारा। पिता को महिमा मिलती है हमारे नम्रता के द्वारा। पिता को महिमा मिलती है हमारी दीर्घ क्षमा के द्वारा। पिता को महिमा मिलती है हमारे दीनता के द्वारा, दया के द्वारा, परोपकार के द्वारा। किसके द्वारा पिता को महिमा मिलती है हमारे जीवन से? हमारे पवित्रताई के द्वारा। आपके पास गाड़ी हो या ना हो, आपके पास जमीन हो या ना हो, आपके पास मंजिले बिल्डिंग हो या ना हो, प्रभु को महिमा मिलेगा आपके और मेरे द्वारा अगर हमारे अंदर पवित्रताई है तो। पिता को महिमा मिलेगा हमारे अंदर नम्रता है तो। पिता को महिमा मिलेगा हमारे अंदर परोपकार है तो। पिता को महिमा मिलेगा हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ है तो। इसलिए क्या मांगना है? क्या मांगना है? जिसके द्वारा पिता को महिमा मिले। पवित्रता ही मांगा। कितने लोगों ने 3 दिन का उपवास प्रार्थना रखा, प्रभु मुझे पवित्रताई से भर दो। है इधर कोई? कितने लोगों ने 21 दिन का उपवास प्रार्थना रखकर प्रभु से कहा, प्रभु मेरे अंदर अहंकार है, प्रभु मेरे अंदर क्रोध है, ये क्रोध से मैं परेशान हूं, इसके कारण आपकी सारी महिमा मेरे गांव में गिरते जा रहे, मुझे क्या दे दो? मुझे दया दे दो, क्षमा दे दो। मांगा, रो रो के प्रार्थना किया। कलीसिया से परमेश्वर की इच्छा यह है, कलीसिया उन बातों को मांगे, कलीसिया उनके लिए प्रार्थना करे, कलीसिया उनके लिए छाती पीटकर उपवास और प्रार्थना में बैठे, जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर को तब महिमा मिलती है मेरे और आपके जीवन पवित्रताई से जब भर जाते हैं, पवित्र आत्मा से जब भर जाते हैं। तुम्हारा मन व्याकुल ना होना, मैं प्रार्थना होऊंगा उत्तर देने वाला, सही प्रार्थना होऊंगा, परमेश्वर को महिमा मिलने वाली प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला मैं हूं। 6th थिंग, 6वीं बात, उसकी 18वीं आयत को जरा पढ़िए। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता ही रहूंगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना होना, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। एक मसीह विश्वासी कभी अनाथ नहीं है।
इस दुनिया के हमारे माँ बाप हमें छोड़कर चले जाए तो भी अगर यीशु मसीह में है आप, तो आप अनाथ नहीं है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हमारा हर समय रखता है मेरा कोई नहीं है, मेरे लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है, मेरे लिए चिंता करने वाला कोई नहीं है, मुझे आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। आपसे आज रात को कहना चाहता हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। क्यों? मैं तुम्हारे पास, हिंदी में मैं तुम्हारे पास आता हूं, अंग्रेजी में आई विल कम, उसकी मूल भाषा में इस प्रकार है, मैं तेरे पास आता ही रहूंगा। अगर उस बात को समझना है तो 19वीं आयत को जरा देखना पड़ेगा। 19वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? और थोड़ी देर रह गई है, थोड़ी सी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा। ये संसार मुझे नहीं देखेगा, थोड़ी देर बाद ये संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। तुम मुझे देखते ही रहोगे। हाँ, इसलिए कि मैं जीवित हूं, इसलिए कि मैं जीवित हूं। तुम भी जीवित रहोगे। इस दुनिया के लिए मैं मर चुका हूं। ये दुनिया ने मुझे क्रूस पे चढ़ाया, इस दुनिया को लगा मैं खत्म हो गया। तुम व्याकुल नहीं होना। जब मुझे लोग क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, जब मुझे खबर में बंद किया जाएगा, तुम व्याकुल न होना। तुम्हें यह मत लगना कि तुम अनाथ हो गया। नहीं, ये दुनिया थोड़ी देर बाद मुझे नहीं देखेगा, पर तुम मुझे देखते रहोगे। कैसे? मैं तुम्हारे पास आता ही रहूंगा। रात के अंधेरे में जब अकेले आप पड़ जाते हो, जब आपको लगता है कोई नहीं है, वो आपके पास आता ही रहता है। आपके बंद कमरे में आने वाला एक यीशु मसीह है। लोग उन चेलों को पकड़कर जेल के अंदरी कोठरी में बंद कर दिया गया है। उसके पास चला गया यीशु मसीह। एक चेले को पकड़कर पतमोस नामक टापू में भेज दिया गया। उन्हें लगा वहां कोई नहीं जाएंगे, वहां यीशु मसीह चला गया। मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी बीमारी में मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे गरीबी में मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे सताव में मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे जेल के अंदर मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, पतमोस नामक टापू में मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास आता ही रहूंगा और तुम मुझे देखोगे और तुम जीवित रहोगे। हम आज इसलिए जीवित है क्योंकि वो बार बार हमारे पास आता रहा। मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूं आपको, मैं जीवन के अनुभव आपको बता रहा हूं। 30 साल हो गया मैं अपना घर छोड़कर एक मिशनरी बनकर उत्तर भारत में आए हुए। बड़े छोटे उम्र में मैं उत्तर भारत में सेवकाई के लिए आया, पर इस 30 साल का अनुभव मैं आपको बता सकता हूं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, हजारों बार ये मेरे पास आया। ये यीशु मसीह मेरे पास आया, मुझे अनाथ आज तक नहीं छोड़ा है। तुम्हारा मन व्याकुल ना होना, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बार बार तेरे पास आता रहूंगा। जहां कोई आ नहीं सकता, जहां कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, जहां कोई एक शब्द भी भेज नहीं सकता, मैं तुम्हारे पास आता रहूंगा। 7वीं बात, तुम्हारा मन व्याकुल न होना, उसकी 21 और 23वीं आयत में लिखा हुआ है। समय के कमी के कारण मैं बताकर छोड़ दूंगा। तुम्हारे ऊपर मैं पिता का उस प्रेम का चादर डाल देता हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना होना, मैं क्या करने जा रहा हूं? तुम्हारे ऊपर मेरे पिता का प्रेम का चादर डाल रहा हूं। मैं प्रेम के अंदर छिपाया हुआ हूं। मैं इस दुनिया में
परमेश्वर के प्रेम के चादर के अंदर मुझे छिपा कर रखा है, इसलिए मुझे व्याकुल होने की जरूरत नहीं। आखिरी बात उसकी 25वीं आयत से आगे को लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल न होना, मैं तुझे पवित्र आत्मा देता हूं, तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुझे सिखाने के लिए, तुझे अगुवाई देने के लिए, तुझे बातें बता बता कर देने के लिए, तुम्हारे लिए रास्ता खोलने के लिए, तुझे सशक्त करने के लिए, तुझे रिब्यूक करने के लिए मैं तुझे पवित्र आत्मा दे रहा हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना होना। क्या करना है? पहली आयत, मुझ पर विश्वास कर, पिता पर भी विश्वास कर। विश्वास के साथ मेरे ओर कदम बढ़ाओ, विश्वास के साथ मेरे ओर कदम बढ़ाओ। मैं अपने शब्दों को इधर समाप्त करने जा रहा हूं। आज रात के वक्त सिर्फ एक ही शब्द आपको बताना परमेश्वर चाहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आइए हम अपने आंखों को बंद करें।